नमस्कार। आप सभी को मसीह में मेरा सलाम कबूल हो। कैसे आप सब? तैयार है आप रूहानी खुराक के लिए? एक्साइटेड? लंच टाइम हो गया इसलिए जी। खुदावंद जो है महान है और उसके जैसा कोई खुदा नहीं। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने हमें अपने लिए चुना। आपको पता है कि खुदावंद ने एक कौम को चुना था जो उसने कहा कि ये मेरी अपनी है, और वो कौम कौन सी थी? इज़राइल। इज़राइलियों को खुदावंद ने अपने लिए चुना। तो इसलिए इससे पहले कि हम कलाम में जाएं, हम दुआ में सर झुकाते हैं। हालेलुया। खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंद आज के दिन और इस समय के लिए जो आपने हमें दिया खुदावंद, ताकि आपके पाक कलाम में से हम सीख सकें खुदावंद खुदा, जो कि हमारी रूहानी खुराक है। खुदावंद मैं यहाँ पे मौजूद एक एक जन को खुदावंद तेरे लहू में कवर करती हूँ खुदावंद, और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर इनको अपना विजडम दीजिएगा खुदावंद, अपनी नॉलेज का रूह दीजिएगा खुदावंद, ताकि कलाम को ये सीख सकें खुदावंद। इसी तरह मैं अपने आप को भी आपके आगे देती हूँ खुदावंद, मुझ पे अपना कब्जा लीजिएगा पाक रूह, और खुदावंद हम कलाम को मिल के सीखने पाए। यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना, आमीन। हालेलुया। इज़राइलियों को खुदावंद ने अपने लिए चुना। हम सब जानते हैं कि अब्राहम जो था, अब्राम था उसका नाम पहले, बाद में खुदावंद ने उसका नाम अब्राहम करके बदल दिया। और जो अब्राम को खुदावंद ने प्रॉमिसेस दिए थे, वो चैप्टर नंबर 12 में हम पढ़ते हैं कि मैं क्या करूंगा, तुझसे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा और तेरे डिसेंडेंट, तेरी जनरेशंस इतनी बड़ी होगी कि वो आकाश के तारों के जैसे और रेत के किनकों के जैसे होंगे कि उनको कोई भी काउंट नहीं कर सकता। ऐसा खुदावंद का प्लान था अब्राम के लिए। और अब्राहम से ही जो उसके जो डिसेंडेंट्स हैं, उनके ऊपर भी खुदावंद की प्रोटेक्शन बनी रही। लेकिन खुदावंद का एक ही उनसे मांगना था, मांग थी कि उन्होंने करना क्या था, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के बन के रहना था। उन्होंने एक ही डिमांड थी खुदा की, और कोई भी डिमांड नहीं थी। हम जानते हैं कि चैप्टर नंबर 15 जेनेसिस में क्या किया खुदावन ने, अब्राम के साथ एक कवनेंट बांधा। कवनेंट माने तो कवनेंट अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। कवनेंट का मतलब है कि एक ऐसा प्रॉमिस, एक ऐसा एग्रीमेंट जो दो पार्टीज में बांधा जाता है और उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। और ये जो प्रॉमिस है, एक नॉर्मल प्रॉमिस या एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं होता। इसको बांधने के लिए बहुत सारी सेरेमनीज के थ्रू जाया करते थे उस वक्त लोग, और इसको बांधने के लिए लहू का इस्तेमाल किया जाता था, ब्लड। तो ब्लड को क्या करते थे, छिड़का जाता था। तो इसका मतलब होता था कि ये अब जो कवनेंट है ये बहुत ही स्ट्रांग बन गया है कि किसी भी कंडीशन में इसे तोड़ा नहीं जा सकता, ये पक्का है। ऐसा कवनेंट खुदावंद ने चैप्टर 15 में बांधा, किसके साथ? अब्राम के साथ। और अब्राम को कहा कि तेरे कितनी जनरेशन होगी, जो कि अनकाउंटेबल होगी, जो कि गिनी नहीं जा सकते। इतने खुदावंद उनको क्या देने वाले थे, डिसेंडेंट्स। तो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं उसका टॉपिक है वर्ड और वर्ल्ड। डिफरेंस जानते हैं? वर्ड यानी कलाम या फिर दुनिया, दोनों में से एक को चुनना है। चॉइस इज योर्स। डिस्टिंक्शन इज नेसेसरी। अलाइदगी कहते हैं हम कि जुदा होना जरूरी है जब हम खुदावन के किंगडम में आ जाते हैं। जब इजराइली कहाँ पे फंसे हुए थे, खुदावन ने पहले ही अब्राम को बता दिया कि 430 साल तक जो तेरे डिसेंडेंट्स हैं, जो तेरी जनरेशंस हैं, वो कहाँ पे रहेगी? गुलामी में रहेंगे ये लोग। कितने साल तक? अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना आज, तो आप बहुत बरकत पाएंगे। 430 साल तक गुलामी में रहने वाले थे ये लोग, और खुदा ने पहले ही, अभी जनरेशन पैदा भी नहीं हुई, आए भी नहीं है, खुदा ने पहले ही अब्राहम को बता दिया 430 साल। और वहीं पे आगे जाके ये भी बता दिया कि मैं उनको डिलीवर करवाऊंगा वहां से, और जहां पे ये एज ए स्लेव रहे हैं वहां से ये उन्हीं को लूट के निकलेंगे, इजिप्शियंस को। और ऐसा ही होता भी है। और खुदावन अपने बहुत बड़े हाथ के साथ मूसा को इस्तेमाल करके इजराइलियों को स्लेवरी से या बॉन्डेज से और मिस्र में से निकाल के ले आया, इजराइलियों को डिलीवर करवाया खुदावन ने। अब इजराइल जो थे, इजराइल के ऊपर क्यों बरकत थी? अब्राहम की वजह से। अब्राहम पहले था, वो अब्राहम बाद में बना।
चैप्टर नंबर 17 में जब खुदावंद एल शडाई जेनेसिस 17 में करके अपने आप को जाहिर करते हैं अब्राहम के ऊपर एक्चुअली, तो अब्राम का नाम वहां पे बदला जाता है कि अब उसका नाम क्या होगा, अब्राम नहीं होगा, अब्राहम होगा उसका नाम। अब्राम यानी कि एग्जॉल्टेड फादर, और अब्राहम मतलब के फादर ऑफ नेशंस। खुदावन ने उसको ऐसा वादा किया और ऐसे डिसेंडेंट और इतनी जनरेशन के लिए खुदावन ने ये भी कहा कि तुम्हें मैं प्रॉमिस लैंड में भी एंटर करने दूंगा। यानी प्रॉमिस लैंड कौन सी थी, आपको पता है, याद है जी, बोलिए। कनान। कनान में खुदावंद उनको बसने देगा। अब जब मिस्र से इजराइलियों को खुदावंद निकालता है, किसके द्वारा, किसको यूज किया स्लेवरी से निकालने के लिए इजराइलियों को, बताइएगा। मूसा को इस्तेमाल किया, थैंक यू। जब मूसा को इस्तेमाल किया तो मिस्र से निकलने के बाद पहले वो क्या काम किया खुदावन ने, जैसे ही वो निकले हैं तो सीनै पहाड़ के पास उन्होंने डेरे लगाए थे इजराइलियों ने। मूसा उनके साथ था, और मूसा जब पहाड़ पे जाता है सीनै पहाड़ के ऊपर, तो आपको याद होगा खुदावंद उसको क्या देते हैं, हुक्म देते हैं, टैबलेट्स देते हैं जिसके ऊपर हुक्म लिखे हुए थे, और भी बहुत सारे लॉज उसे देते हैं मूसा को। और खुदावंद मूसा को वहां पे हम देखते हैं, अगर आप पढ़िएगा तो बहुत अच्छी बात है, एक्सोडस खरूज की किताब 19 वर्स 8 पढ़िएगा अगर किसी को मिल जाए तो। जी, वर्स 8। हालेलुया। क्या करेंगे, जो लॉ खुदावन ने दिए हैं, जो हुक्म खुदावन ने दिए हैं मूसा के द्वारा इजराइलियों के लिए, इजराइल का क्या जवाब था कि हम वो सब कुछ करेंगे जो खुदावन ने कहा है सीने पहाड़ के ऊपर। और इसी की कॉन्फर्मेशन एक बार फिर से आप 24 वर्स 3 में देखते हैं, खरूज 23 वर्स 4। अगर तेरे 24 वर्स 3, 24 वर्स 3 मूसा ने लोगों के पास जाकर खुदा की सब बातें और अहकाम उनको बता दिए, और सब लोगों ने हम आवाज होकर जवाब दिया कि जितनी बातें खुदा ने फरमाई हैं हम उन सबको मानेंगे। चैप्टर नंबर 19 और 24 में कंफर्म हो गया कि ये वैसा करेंगे ही। अब सीने पहाड़ के ऊपर क्या हो रहा था, खुदावन इनको हुक्म दे रहे थे, और ये क्या था, ये कवनेंट था। कवनेंट यानी कि अब रिलेशनशिप जो था इजराइल का और खुदावन का जो था, कैसा बन गया, एक शौहर और बीवी का। जो इजराइल था वो हमेशा इजराइली जो है खुदावंत को फॉलो करेंगे। अब वो क्या बांधा जा रहा था सीने पहाड़ के ऊपर, एक कवनेंट, एक वादा। जिस तरह से एक शादी जो है वो भी क्या है, एक कवनेंट, एक अहदनामा है जो तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा ही अहदनामा इजराइलियों के बीच में और यहोवा परमेश्वर के बीच में बांधा गया। खुदावन ने उनको इसलिए बाहर जब निकाला, पहले उनको क्या बताया, अपने हुक्म। और इसका रीजन एक ही था कि वो जो लोग इजराइली मिस्र से निकले हैं वो होली और स्ट्रॉन्ग नेशन बन सके। होली यानी कि पाक, और स्ट्रॉन्ग ताकतवर एक नेशन बन सके। ये खुदावन का प्लान था उनको वहां से निकालने के बाद। इज़ीकियल 16:8-21 को अगर आप पर्सनल स्टडी में जाना चाहें तो इसको पढ़िएगा जरूर। इज़ीकियल Yehezkel, Ezekiel, let me see. मिला किसी को? Ezekiel 16:8-21 जी। फिर मैंने तेरी तरफ गुजर किया और तुझको नजर की, और क्या देखता हूँ कि तू इश्क अंगेज होकर पहुंच गई है। बस मैंने अपना दामन तुझ पर फैलाया, फिर बदन की को छुपाया, कसम खाकर तुझसे अहद बांधा, खुदा खुदा फरमाता है, मेरी हो गई। जी,
आप ध्यान से पढ़िए क्या कहा खुदावन ने, अब तू मेरी हो गई। यानी कि जो इज़राइल था वो किसका हो गया, इज़राइल खुदावंद की हो गई। खुदावंद के साथ ऐसा रिश्ता बना। आगे जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि मैंने तुझे नहलाया, मैंने तुझे धुलाया, मैंने तुझे कपड़े पहनाए, मैंने तुझे ऑर्नामेंट्स पहनाए, मैंने ज्वेलरी तुझे दी, तुझे सजाया, लेकिन तूने क्या किया, परसिक्यूशन में लग गई, सॉरी तो प्रोस्टिट्यूट बन गई। जी भाई अगर आप पढ़ लें आगे तो आप थोड़ा सा स्किप करके। फिर मैंने तुझे पानी से गुसल किया, तेरा खून बिल्कुल धो डाला, तुझ पर अतल मला, और मैंने तुझे जरदोज लिबास से मुलब्बस किया, और तुझकी खाल की जूती पहनाई, नफीस कतान से तेरा कमर बनाया, और तुझे सरासर रेशम से मुलब्बस किया। मैंने तुझे जेवर से रास्ता किया, तेरे हाथों में कंगन पहनाए, और तेरे गले में तौक डाला, और मैंने तेरी नाक में नथ और तेरे कानों में बालियां पहनाई, और एक खूबसूरत ताज तेरे सर पर रखा, और सोने चांदी से रास्ता हुई, और तेरी पोशाक के दामन में रेशमी और चिकनदोजी की थी, और तू मैदे और शहद और चिकनाई खाती थी, और तू नहायत खूबसूरत इकबाल का हो गई, और अक़वाम आलम में तेरी खूबसूरती की शोहरत फैल गई, क्योंकि खुदा फरमाता है कि तू मेरे जलाल से जो मैंने तुझे बख्शा कामिल हो गई थी। और 21 तक पढ़ लिया आपने। लेकिन तूने अपनी खूबसूरती पर तकिया किया और अपनी शोहरत की इसलिए सत्कारी करने लगी, और हर एक के साथ जिसका तेरी तरफ गुजर होता खूब फहाशा बनी और उसी की हो गई। तूने अपनी पोशाक से अपने ऊंचे मकाम नक्श और रास्ता किए, और उन पर ऐसी बदकारी की कि ना कभी कोई हुई और ना होगी। और तूने अपने सोने चांदी के नफीस जेवरों से जो मैंने तुझे दिए थे अपने दिए, मुर्दों की मूर्तें बनाई और उनसे बदकारी की, और अपने जरदोज पोशाकों से उनको मुलब्बस किया। मेरा अतल और बखूर उनके सामने रखा, और मेरा खाना जो मैंने तुझे दिया है मैदा और चिकनाई और शहद जो मैंने तुझे खिलाया था, तूने उनको सामने खुशबू के लिए रखा। खुदा फरमाता है यूं ही हुआ, और तूने अपने बेटियों और अपने बेटों और बेटियों को जिनको तूने मेरे लिए जन्म दिया लेकर उनके आगे कुर्बान किया, ताकि उनको खा जाए। क्या गाली कोई छोटी बात थी कि तूने मेरे बच्चों को भी ज़बह किया और उनको दैट्स इट, बुतों के लिए आग यहाँ तक किया। किए। इन्होंने क्या किया है, इजराइलियों ने बुतों के आगे अपने आप को झुकाया है। अपनी ब्यूटी जो कि दी किसकी हुई थी, खुदावंद की दी हुई थी, लोगों के सामने प्रेजेंट किया है और अपने आप को खराब किया है। खुदावंद ने कहा 21 में कि तूने मेरे बच्चों को भी ज़बह किया और उनको बुतों के लिए आग के हवाले किया। लोग क्या किया करते थे उस वक्त, सेक्रीफाइस किया करते थे या कुर्बानी दे दिया करते थे अपने बच्चों की भी। मोलेक एक ऐसा गॉड या आइडल हुआ करती थी, उसके उसके जो इमेज हुआ करती थी, फॉलो इमेज हुआ करती थी, बीच में से खाली और राउंड, मतलब कि पूरा मेटल की बनी हुई थी होती थी, उसके अंदर लकड़ियां जल रही होती थी, और लोग पता क्या करते थे, अपने बच्चों को उसके अंदर फेंक दिया करते थे, कुर्बान कर दिया करते थे। ऐसा गॉड था वो मोलेक। तो खुदावन क्या कहते कि तूने अपने बच्चों को भी क्या किया है, कुर्बान किया है। तूने मेरे साथ क्या किया, जनाकारी का मतलब क्या होता है कि अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आना, उसे कहते हैं ना जनाकारी। उसे ही तो कहते हैं कि अपने हस्बैंड से परे हो गई। खुदावन ने ऐसा नेशन तो नहीं चाहा था। इज़ीकियल 16:8, इज़ीकियल 16:8 आपने अभी पढ़ा। जर्माया 3:8 सिर्फ एक वर्स पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि खुदावंद ने इनको डाइवोर्स पेपर भी दे दिया। शादी की रस्म पढ़ रहे हैं आप, बांधा कहां पे गया, सीने पहाड़ के ऊपर। खुदावंद ने सजाया कहां पे पढ़ा आपने, इज़ीकियल में। लेकिन जरमाया यर्मिया 3:8 में क्या हो रहा है, खुदावंद क्या कह रहा है, जी भाई पढ़िए प्लीज। 3:8 जी। फिर मैंने देखा कि जब रिश्ता इस्राएल की जनाकारी के सबब से मैंने उसको तलाक दे दी और उसे तलाकनामा लिख दिया, तो भी उसकी बेवफा बहन यहूदा ना डरी, क्योंकि उसने भी जाकर बदकारी की। That's it. खुदावन ने क्या लिख दिया, तलाकनामा। क्या आपको पता था कि इज़राइल के साथ खुदा ने शादी की थी, कवनेंट में आई। अब यहाँ पे खुदावन ने क्या लिख दिया, तलाकनामा। क्यों, क्योंकि इज़राइल ने क्या किया है,
जनाकारी की है। जनाकारी क्या की है? दूसरे माबूदों के आगे झुक के उनको सजदा किया है। जब हम न्यू टेस्टामेंट में इसी को रिलेट करते हैं तो इजराइलियों की तरह इजराइली जो है वो जो बिलीवर्स है वो इजराइल्स की प्लेस लेते हैं, इजराइल की प्लेस लेते हैं। जो इजराइली थे वो कौन से बॉन्डेज में थे, कहाँ पे थे, कहाँ स्लेवरी कर रहे थे? मिस्र में। जब आप न्यू टेस्टामेंट में जाते हैं तो आजकल के नहीं, मसीह यीशु के पहले या मसीह यीशु के बाद के भी जो क्रिश्चियंस थे, अभी खुदा को जिन्होंने नहीं जाना था, वो कहाँ पे स्लेव बने हुए थे? कहाँ पे थे वो बंधक? कहाँ पे गुलाम थे वो? डार्कनेस में, डार्कनेस में, अंधकार में थे वो फंसे हुए। तो वो क्या था, खुदावन ने क्या किया? इजराइलियों को कहां से निकाला? इजिप्ट में से, स्लेवरी में से निकाला। इसी तरह से जो बिलीवर्स अब बिलीवर बन चुके हैं, जो उस वक्त के लोग थे, कहां पे थे वो? खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले वो डार्कनेस में थे, चेंज में थे। खुदावंद ने यीशु मसीह को भेजा ताकि हम सबको आजाद करे। कहां से? कौन सी चेंज के थ्रू हमें, कौन सी चेंज से आजाद करे? डार्कनेस के, वर्ल्ड की चेंज से हमें आजाद करे। इजिप्ट क्या है? वर्ल्ड। कैसे कंपेयर करेंगे आप इजिप्ट और वर्ल्ड? इजराइलाइट्स और बिलीवर्स। इजराइलाइट्स को डिलीवर कराया न्यू टेस्टामेंट में, बिलीवर्स को डिलीवर करवाया। इजराइलाइट्स को डिलीवर कराया किसके थ्रू? मोसेस के थ्रू। और न्यू टेस्टामेंट में हम पढ़ते हैं कि सारे के सारे लोगों को, पूरे वर्ल्ड को खुदावन ने डिलीवर करवाया किसके द्वारा? मसीह यीशु के द्वारा। तो मोसेस और जीसस, इजराइलाइट्स, बिलीवर्स, इजिप्ट और डार्कनेस। तो खुदावन ने हमें आजाद करवाया। अगर आप समझ रहे हो यहाँ तक तो हम आगे चलते हैं। आपको समझ आ रही है यहाँ पर? ओके, कलोशियन 3:1-13, कुलसियों की किताब 1:13, बेटा आपको मिल जाती है, जल्दी वापस कीजिए। 1:13। उसी ने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया, जिसमें हमको मकसद यानी गुनाहों की माफी हासिल है। वह यही खुदा की सुरूर तमाम मखलूकात से पहले। हालेलुया। कहां से खुदाबंद ने निकाला हमें? हम कहां पे बसे हुए थे? तारीकी की कुफ्तों में थे। लोग फंसे हुए थे तारीकी में, बॉन्डेज में, चेन में, स्लेवरी में। और खुदाबंद ने यीशु मसीह के द्वारा क्या किया? लोगों को प्लक आउट किया। कौन से किंगडम में से? अंधकार के। He delivered us from the kingdom of darkness and planted us. कहां पे हमें लगा दिया? Into the kingdom of his son, into the kingdom of light. हमें रोशनी के राज्य में उसने लगा दिया ताकि हम भी क्या बने? एक होली नेशन बने। ये था खुदावंत का प्लान। अगर आप पढ़े 1 पीटर 2:9 तो वहां पे लिखा है जी, अगर आपको मिल जाता है तो पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी वर्ड्स है ये। 1 Peter 2:9। खुदावन ने क्या बनाया हमें? जी बहन, आपने अभी पढ़ा, क्या क्या बनाया? शाही काहिनों का फिरका और मुकद्दस कौम। यस, जो खुदा की खास मलकियत हो। हम लोग इजराइल को पहले निकाला इसलिए कि इजराइली खुदा की खास मलकियत हो। इसी तरह परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के थ्रू निकाला ताकि हम अब खुदा की खास मलकियत बने। हमें कहां पे प्लांट थे? डार्कनेस में। खुदावन ने लाइट में हमें लेके आए। अब जो इजराइलियों का रिलेशनशिप था, ब्राइड का, दुल्हन का, खुदा के साथ, न्यू टेस्टामेंट में हमारा रिलेशनशिप या बिलीवर्स का रिलेशनशिप खुदावंद यीशु मसीह के साथ कैसा है? बताइए। हम कौन है? कलीसिया क्या है? खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है। वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से न्यू टेस्टामेंट में सब कुछ खुदावन ने वही रिपीट किया है। खुदावंद यीशु मसीह की हम दुल्हन है। इफिशियन 5:25 और 32 में इसके बारे में आप खुद पढ़िएगा कि खुदावन ने हमें क्या बनाया है? फिर से वही रिलेशनशिप कायम किया है खुदावंद यीशु मसीह के थ्रू। तो जीसस इज कमिंग टू टेक हिज ब्राइड। यीशु मसीह क्यों आ रहे हैं? हम हर रोज वेट करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आने वाले, रैप्चर होने वाला है, कलीसिया उठाई जाने वाली है। जब हम वेट कर रहे हैं तो हमें बनना कैसे है? जैसे कलाम हमें कहता है, क्योंकि कौन निकाल के लेके आया था? पहले भी
खुदा इजराइलियों को निकाल के लेके आए, और अब हमें जो डार्कनेस में थे उनको खुदा यीशु मसीह के थ्रू निकाल के लेके आए। लेकिन खुदावन यीशु मसीह कौन सी ब्राइड को लेके आने वाले हैं बताइएगा? क्या एक ऐसी ब्राइड को जो एडल्ट्रेस है, या फिर कोई ऐसी ब्राइड जो प्योर है? जब किसी की मंगनी होती है या किसी की एंगेजमेंट होती है तो सबसे पहली क्वालिटी जो है वो क्या देखी जाती है एक लड़की में? कि वो क्या होनी चाहिए? प्योर होनी चाहिए। उसका किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, वो बेदाग होनी चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह कैसी कलीसिया को, कैसी दुल्हन को लेने के लिए आ रहे हैं? कौन सी कलीसिया बताइए? बेदाग, बेऐब, जिसमें कोई दाग, कोई धब्बा, कोई भी झुर्री नहीं होगी। ऐसी कलीसिया, ऐसी दुल्हन की मांग करता है यीशु मसीह। पर आज क्या कलीसिया वाकई ही में ऐसी प्योर है कि हम सब रैप्चर में उठाए जाएं? रैप्चर को आप समझते हो? रैप्चर का मोमेंट क्या होगा कि जब पूरी की पूरी कलीसिया जो है एकदम से एक मोमेंट में, जैसे कहते हैं विद इन अ नैनो सेकंड, जो चर्च है यहाँ से गायब हो जाएगी। आपको, आपने वर्ड देखा कभी? आपने बाइबल अगर पढ़ी है तो आपने कभी ये वर्ड देखा है बीच में कि रैप्चर का वर्ड हो बाइबल में? देखा है आपने कभी? रैप्चर का एक्चुअली में वर्ड है ही नहीं। 1 थेस्सलोनियन चैप्टर 4 में जब आप स्टडी करते हो 16 से आगे, तो आपको मिलता है वहां पे कॉट अप वर्ड मिलता है। कॉट अप, कॉट अप का मतलब उठाए जाना। इसके लिए वर्ड है हार्पेजो, के एकदम से ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, चैप्टर 15 1 कोरिन्थियन में पॉल डिस्कस करता है इसके बारे में कि पलक झपकते ही, तुई के फूके जाते ही क्या होगा? कलीसिया यहाँ से उठा ली जाएगी। वो मोमेंट आने वाला है। हमें क्या बनना है? क्या हम तैयार हैं? ऐसी ब्राइड है, हम बन सकते हैं? अगर नहीं तो होली स्पिरिट हमें कन्विक्ट करता है। अगर आप पढ़ लीजिएगा इफिशियन, जो मैंने आपको अभी एक वर्स कही है, इफिशियन 5:25, इफिसियों 5:25। जी, और 32 जी। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि कलीसिया का और खुदावंद यीशु मसीह का रिलेशनशिप कौन सा है। अगर आप पढ़िएगा अब चैप्टर 4 1 थेस्सलोनियन में, तो आप वहां पे खुद स्टडी कीजिएगा 16 में कि रैप्चर कैसे होगा और कौन से लोग वहां से डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, कौन से लोग उठा लिए जाएंगे, और यीशु मसीह कैसे लोग चाहता है। तो ये तो रहा, आपने पढ़ा कि दुल्हन का जो रिलेशनशिप खुदा का और इजराइलियों का कौन सा था, और न्यू टेस्टामेंट में खुदावंद यीशु मसीह का और कलीसिया का रिलेशनशिप कैसा है। अब देखिए, अब दोनों में क्या है? एक सेपरेशन होना जरूरी है, अलगाव, या फिर हम कहते हैं अलहदगी होना जरूरी है। अगर हम वर्ल्ड के साथ अपने आप को मर्ज करते हैं, मिक्स करते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि हम एक प्योर ब्राइड है? हम एक प्योर ब्राइड की तरह उठाए जाएंगे, हम उठा लिए जाएंगे एकदम से जब यीशु मसीह बादलों के ऊपर आएंगे? उसके लिए हमें क्या चाहिए? एकदम पवित्र बनना। सेपरेशन को आप देखेंगे एक्सोडस 32 वर्स 26 में, खरूज की किताब 32:26। जी, 26 जी। तो मूसा ने लश्करगाह के दरवाजे पर खड़े होकर कहा, जो जो खुदावंद की तरफ है वो मेरे पास आ जाए। तब सब बनी लावी उसके पास जमा हो गए। जी, यहीं तक रुकिए। लिखा है, आप सबको पता होगा कि जब सीने पहाड़ के ऊपर मूसा खुदावंद से हुक्म लेने गया था, तो नीचे इजराइलियों ने क्या किया था? अगर आपको याद है तो क्या बनाया था? बुत बना लिया था। खुदावंद को क्या पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं नीचे? खुदावंद को सब पता था। लेकिन जब मूसा नीचे जाता है, तो जब वो देखता है, सबसे पहला काम वो क्या करता है? जो उसके हाथ में टैबलेट्स थी वो क्या कर दी? ब्रेक कर दी। इतने गुस्से में मूसा जो है वो आ जाता है। और फिर आगे जब आपने अभी 26 में पढ़ा, तो मूसा ने लश्करगाह के दरवाजे पर खड़े होकर कहा, जो जो खुदावंद की तरफ है। देखिए, अब सेपरेशन हो रही है।
अलहदगी जिसे हम कहते हैं, अलहदगी ही कहते हैं क्या? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, खुदावंद ने मूसा क्या कह रहा है, जो लोग खुदावंद के तरफ से वो मेरी तरफ आ जाएं और जो नहीं है वो अलग रहे। तो कौन लोग इकट्ठे हुए थे, कौन लोग आए थे? लावी थे जो वो आए थे खुदावंद का, यहीं से वो चुने गए थे टैबरनेकल में काम करने के लिए। ये देखिए कि उन्होंने खुदा को जब चुना तो खुदावंद ने उनको किसके लिए अपॉइंट किया? हैकल में काम करने के लिए कौन चुने गए थे? लावी चुने गए थे। और कहां से इनकी सिलेक्शन हुई थी? यहीं से, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, अपने आप को खुदा के लिए अलग कर रखा। तो यहां से सेपरेशन हम देखते हैं। अगर आप एलाइजा की स्टोरी 1 किंग्स 18:17 to 21 को पढ़ते हैं तो वहां पे भी आप लास्ट वाली पढ़ लीजिए, 1 किंग्स 18:17 to 21। पहला सलातीन 18:17। जी पढ़ लीजिए। जी आगे भी देखिए थोड़ा सा। उसने जवाब दिया, मैंने इस्राएल को नहीं सिखाया, बल्कि तुम और तेरे बाप के सिखाते हैं, क्योंकि तुमने इस काम में उनको उधर किया और इब्राहिम का पैर 21 तक। इसलिए अब तुम बासे भेज और सारे इस्राएल को और बाल के साथ 450 नबियों को, सीरत के 400 नबियों को जो इज़राइल के दस्तखान दिखाते हैं, उन्हीं के बदले मेरे पास इकट्ठा करते, जो अपनी अपने सब बनी इस्राएल को खुदा भेजा और ये लोगों की खिदमत पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों के नजदीक आने में लगा, तुम कब तक दो यारों में टाला करोगे? जी अगर खुदा की खुदा है तो उसके पैरों को जाओ और अपने पार में। जी बिल्कुल, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो गई, एकदम से खत्म। एलिया क्या कह रहा है, जो लोग तो खुदावंद खुदा की तरफ है वो एक साइड पे हो, या जो बाल के हैं, तुम कब तक कंफ्यूजन में रहोगे? आज आपको पता है, जब क्रिश्चियंस आज के टाइम में कंफ्यूज है, वो क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि वो वर्ड में भी है और वो किधर है, और वर्ल्ड में भी है, दोनों तरफ है। एक कश्ती में पैर रखेंगे तो ही हम क्रॉस कर पाएंगे, दोनों में एक एक पैर रख के नहीं कभी भी क्रॉस कर पाएगा कोई। वर्ड और वर्ल्ड ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को अब एलिया क्या करा, अब एक ही डिसीजन ले लो, या तो इधर के हो जाओ या फिर तुम उधर के हो जाओ, या तो बाल है या फिर खुदावंद। तो आज क्या है, खुदावंद के लिए हमारे लिए मैसेज यही है कि हम जो हैं वो खुदावंद के लोग हैं, हमारी मिक्सिंग लोगों के साथ नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग ऐसे क्रिश्चियंस हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि खुदावंद चाहता क्या है, कोई सिमिलैरिटी नहीं। 2 कुरिन्थियन 6:14-18, दूसरा कुरिन्थियन 6 की 14 से 18 देखते हैं यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है। और खुदा ने खुदावंद को भी जलाया और हमको भी अपनी कुदरत से जलाएगा। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे बदन मसीह के अज़ा हैं? बस क्या मैं मसीह के अज़ा लेकर किसी कश्ती के अज़ा बनाऊं? हरगिज़ नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई कश्ती से सोबत करता है उसके साथ एक तन होता है? क्योंकि वो फरमाता है कि वो दोनों एक तन होंगे, और खुदावंद की सोबत में रहता है उसके साथ एक रूह होता है। रामकारी से भागो, जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से पाए हैं, रामकार अपने बदन का भी। भाई क्या आपने ये 2 कुरिन्थियन ही पढ़ा? 2 कुरिन्थियन 6:14-18 जी पढ़िए प्लीज भाई, आप पढ़ दीजिए। बेईमानों के साथ गुनाहगार जुल्म ना करो, इकरार संभालिए, बेदीनी में क्या मेल हो, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को बलियाल के साथ क्या माफ कर, या ईमानदार को बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मक़दस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दस हैं। चुनांचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। आमीन। क्या पढ़ा अपना कि किसमें कोई मैच नहीं है,
जिस तरह से लाइट का और डार्कनेस का, रोशनी का और अंधकार का कोई मैच नहीं है, बलियाल का यानी कि आइडल्स का और खुदावंद का कोई भी मेल मिलाप नहीं है। इसलिए पौलुस क्या कहता है, उनके साथ अपने आप को मत जोतो, उनके साथ तुम्हारा कोई भी सिमिलैरिटी है ही नहीं। पौलुस ये भी कहता है कि हम इस वर्ल्ड में रहते तो हैं, क्या कहता है वो, कि हम इस दुनिया में रहते तो हैं लेकिन हम इस दुनिया के नहीं हैं। हम रहते हैं लेकिन एक सेपरेशन होना जरूरी है। आपको आप दिखने चाहिए कि आप मसीह के लोग हैं, खुदावन ने आपको चुना ही इसलिए है। जेम्स 4:4। हम किसके ऊपर आज डिस्कस कर रहे हैं? हस्बैंड वाइफ रिलेशन के ऊपर और एडल्ट्रस वाइफ के ऊपर। एडल्ट्रस वाइफ कौन बनी? इजराइल। अभी कौन बन रही है? अगर खुदा के हुक्मों को नहीं फॉलो किया जा रहा तो कलीसिया भी एडल्ट्रस बन रही है। किस तरह से? चैप्टर नंबर 4:4 जेम्स, याकूब 4:4। जी जी। समझते हो आप? अगर आपने अपनी अपनी बाइबल में इसे ध्यान से पढ़ा है तो इसके ऊपर आप फोकस भी कीजिएगा कि एक्चुअली में 4:4 में क्या हम पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं, लोगों को संसार से या वर्ल्ड से डिफरेंशिएट करती है ये वर्ड्स। 4:4 ए जिना करने वाली हो। जिना कौन करने वाली होती है? जो क्या अभी हमने डिस्कस किया, जो अपने हस्बैंड को छोड़ के कहीं और रिलेशनशिप बनाती है। सो ए जिना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? दुनिया क्या है? दुनिया क्या है? आगे हम पढ़ते हैं जी। बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। यानी कि अगर आप खुदा की साइड पे हैं तो वर्ल्ड आपका दुश्मन है, अगर आप वर्ल्ड की साइड पे हो तो खुदावंद आपका दुश्मन बन जाता है। क्या तुम ये समझते हो किताब मुकद्दस बेफायदा कहती है? जिस रूह को उसने हमारे अंदर बसाया है, क्या वो ऐसी आरज़ू करती है जिसका निजाम हस्द हो? तो क्या आप समझते हैं कि जनाकारी जो थी वो इजराइल ने ही की थी? बताइए। 1 जॉन 2 चैप्टर 1 जॉन पहला यूहन्ना। आपके पास बहुत सारी वर्सेस है, अगर आप आज स्टडी करेंगे तो बहुत अच्छी प्रीचिंग आप भी कर पाएंगे। जी हाँ, एक मिनट जी। 15 वर्स। दुनिया से मोहब्बत रखो ना उन चीजों से जो दुनिया में है। तो दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। जो कुछ दुनिया में है, ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। जी आगे। दुनिया उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती है, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहता है। ये है दुनिया। वर्ल्ड क्या है? हमारा टॉपिक क्या था, टाइटल क्या था जिसके ऊपर हमने स्टडी स्टार्ट की थी? वर्ल्ड एंड वर्ल्ड। तो वर्ल्ड क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड क्या है, वचन क्या है, कलाम क्या है, आप क्या कहेंगे? वर्ल्ड जो है वो खुदावंद यीशु मसीह खुद है। और वर्ल्ड क्या है? ये संसार है। अब वर्ल्ड का तो हमें पता है, कलाम यीशु मसीह है, लेकिन वर्ल्ड क्या है वो यहाँ पे हमें क्लियर होता है। ये देखिए, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी पॉइंट देखिए, नोटिस कीजिए, जिस्म की ख्वाहिश, पहला नंबर, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। ये है वर्ल्ड, दुनिया। पहला नंबर क्या था मैंने आपको बताया अभी? जिस्म की ख्वाहिश, यानी कि हमें लग्जरियस लाइफ चाहिए, हमें और भी आगे, हमें और भी रिच बनना है। क्योंकि अगर आपने पाक कलाम ध्यान से पढ़ा है तो यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जो कोई इंसान रिच बनना चाहता, अमीर है, वो खुदा के किंगडम में एंटर नहीं कर सकता। आपको याद होगी एक एग्जांपल न्यू टेस्टामेंट में से कि किस तरह से एक आदमी ने आके यीशु मसीह से पूछा कि मैं खुदावंद के किंगडम में किस तरह से एंटर करूं। तो खुदावंद ने क्या कहा कि तू हुक्मों को मान। लेकिन उसने क्या कहा, वो तो मैं हमेशा करता हूं, करता है शुरू से। लेकिन फिर खुदावंद ने क्या कहा था
कि तू जो कुछ तेरे पास है उसको क्या कर, गरीबों में बांटते। और उसका आंसर क्या था, वो सैड होके चला गया। तो खुदावंद ने क्या, यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जो किंगडम ऑफ गॉड है उसमें जो रिच लोग हैं, यानी कि खुदावंद जो है वो रिच लोगों को अपने किंगडम में आने के लिए नहीं बुलाते। इसलिए जो जिस्म की ख्वाहिश है ये वर्ल्ड है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। और आंखों की ख्वाहिश, आंखें जिस चीज को देखना चाहती है मैं उसे ही देखना चाहता हूँ। खुदा की कोई अलाइनमेंट नहीं है। अगर हमारी आंखें उन चीजों को देखती हैं जो खुदा के कलाम के अगेंस्ट हैं तो वो रॉन्ग है। तीसरी, जिंदगी की शेखी, मैं ये हूँ, मेरे पास ये है, एरोगेंस, प्राइड, एक्सॉल्टेशन, अपने आप को बढ़ा के बताना कि मुझ में बहुत एबिलिटी है। एक्चुअली में पौलुस कहता है कि वही बंदा है जिसमें बिल्कुल भी एबिलिटी नहीं है जो कहता है कि मैं बहुत वर्दी हूँ। उसको पता ही नहीं, कुछ पहचान ही नहीं। कौन कौन सी चीजें आज दुनिया में आप पाते हो? पहली, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया देखते हैं हम, कितना टाइम वहां पे स्पेंड करते हैं? कभी आपने नोटिस किया? चेक कीजिएगा, नॉर्मल 6 to 8 आवर्स हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। मूवीज देखते हैं लोग, और अल्कोहल इनटेक वर्ल्ड की तरह ही करते हैं वो। और कितनी चीजें हैं, एंटरटेनमेंट देखिए, एंटरटेनमेंट पे आप कौन कौन सी मूवीज देखते हैं, क्या क्या चीजें देखते हैं। एजुकेशन देखिए, आपको विजडम चाहिए रिच बनने के लिए। बहुत सारे लोगों का मोटिव ही है कि हमें विजडम ये चाहिए सिर्फ और सिर्फ ताकि हम प्राइड दिखा सके, लोगों से बढ़कर हैं हम। तो एजुकेशन में, एंटरटेनमेंट, फाइनेंस में हमें किसी भी तरह से अमीर बनना है, किधर से भी, इधर से भी, चाहे कोई गलत रास्ता चाहे कोई ठीक रास्ता। तो ये भी क्या है, वर्ल्ड है। सोशल गैदरिंग, आजकल कलाम कम हो गया है लेकिन सोशल गैदरिंग ज्यादा हो गई। और हम देखते हैं कि वो हमारी सेलिब्रेशंस तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक कि वर्ल्ड के कल्चर को हम अपने अंदर इन्वॉल्व नहीं कर लेते। तो डोंट यू थिंक कि ये वर्ल्ड है? खुदावन ने क्या कहा, एक को चुन लो। मूसा क्या कह रहा है, लाइजा क्या कह रहा है कि एक को चुन लो, वर्ड को या फिर वर्ल्ड को, कलाम को या फिर संसार को, एक चीज को फॉलो कर लो। यही है खुदावन का कलाम, सच्चा कलाम। क्योंकि उठाए वही लोग जाएंगे जो अपनी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी किस तरह से कर रहे हैं? कलाम के साथ, वचन के साथ, पाक रूह के साथ, जो अपने आप को एवरीडे धोते हैं कलाम के साथ, जो अपने आप को कलाम के पानी से नहाते हैं जो लोग, और जो यीशु के लहू से हर रोज माफी मांगते अपने आप को धोते हैं, वही लोग जो है वो एक प्योर ब्राइड बन के खड़ी होंगे। और जब यीशु मसीह आएंगे आसमान में और उनके साथ विदिन एंड ट्विंकलिंग ऑफ एन आई वो उठाए लिए जाएंगे, वो लोग हैं। हालेलुया। क्या समझते हो, क्या सीखा है हमने आज? मुझे बताइए जरा, क्या सीखा हमने? सबसे पहले हमने सीखा इजराइल के बारे में। चोजन वन थे लेकिन वो स्लेवरी में थे। खुदावन ने मूसा को इस्तेमाल करके उनको बाहर निकाला। खुदावन ने उनके साथ कवनेंट बांधा, उनका रिलेशनशिप स्ट्रांग हुआ। उन्होंने एक कवनेंट जो बांधा वो हस्बैंड और वाइफ वाला रिलेशनशिप बना, और उन्होंने बदकारी की। और खुदावन ने क्या किया, इजराइलियों को क्या दे दिया? डाइवोर्स दे दिया। फिर से यीशु मसीह के साथ अब खुदावंद ने किनको निकाला बाहर? लोगों को, वर्ल्ड को बाहर निकाला। कहां से निकाला? अंधकार से, डार्कनेस से बाहर निकाला। और किसकी दुल्हन बनाया? मसीह यीशु की दुल्हन बनाया। जहां पे मूसा इस्तेमाल किया गया और इधर यीशु मसीह इस्तेमाल किए। और हमें क्या किया? हमें किसकी दुल्हन बनाया? खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन बनाया, ताकि हम एक प्योर ब्राइड बन के रहें। इसलिए अपने आप को हर रोज कलाम के पानी से, यीशु मसीह के लहू से धोएं, पवित्र आत्मा की कन्विक्शन में, होली स्पिरिट के कन्विक्शन में चलते जाएं। तभी कलीसिया जो है एक प्योर ब्राइड ठहरेगी, एक एडल्ट्रस या जनाकार नहीं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ, होप करती हूँ कि आप सभी ने अंडरस्टैंड किया आज का कलाम, और आप किसी ना किसी से जरूर शेयर करेंगे इसे। आए हम दुआ में चलते हैं। हालेलुया। खुदावंद आपका शुक्र अदा करते हैं, खुदावंद धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि आपकी प्रेजेंस हमारे बीच में है हर वक्त खुदावंद।
प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन, एक एक जन के लिए जिन्होंने आज के कलाम को सुना है, सीखा है, जो लोग आज से अंदर से कन्विक्ट हुए हैं खुदावन खुदा, मैं दुआ करती हूँ खुदावन कि वो लोग खुदावन तेरे पाक कलाम की नजदीकी को और भी ज्यादा जानने पाए खुदावन, लोगों के जीवन बदल जाए खुदावन खुदा। और जब तू आसमान में खुदावन खुदा अपनी कलीसिया को लेने आए खुदावन, तो ये कलीसिया पूरी तरह से प्योर पाई जाए खुदावंद, और इंस्टेंटली तेरे साथ कॉट अप कर ली जाए खुदावंद। मैं आपका शुक्र करती हूँ खुदावंद खुदा इस पाक कलाम के लिए, खुदावंद इन सब को ब्लेस करती हूँ खुदावंद। अब मैं दुआ करती हूँ खुदावंद खुदा कि तेरे कलाम का पानी इनको रोज धोता रहे, तेरा लहू प्रभु यीशु खुदावंद इनको धो के पाक साफ करता रहे, और खुदावंद तेरा रूह में कन्विक्ट करता है। खुदावंद मेरी इस दुआ को सुने और ग्रहण करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।